रात का वक्त था। सतनाम हाईवे पर गाता हुआ ट्रक चलाता हुआ चला जा रहा था। उसके साथ उसका हेल्पर दलबीर था। बाहर शीतलहर मानो जान लेने के लिए तैयार बैठी थी। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था और इसमें गाड़ी चला पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी घने कोहरे में सतनाम को दूर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में एकदम अचानक सतनाम को एक लड़की रास्ते के बीच में खड़ी दिखाई दी। सतनाम स्पीड की वजह से गाड़ी तुरंत नहीं रोक सकता था, फिर भी उसने पावर ब्रेक लगाई और खिड़की से सर निकाल के चिल्लाते रहा, ओ हट जाओ, सामने से हट जाओ। और इतने में ही गाड़ी उस लड़की के ऊपर से गुजर चुकी थी। दलबीर की आंखें ब्रेक के अचानक से लगने से जो झटका लगा उससे खुली। देखा तो सतनाम पसीने से तरबतर था और पीछे रास्ते पे देख रहा था। दलबीर ने पूछा, क्या हुआ? तो सतनाम ने पूरी बात बताई और फिर दोनों ट्रक से नीचे उतर के पीछे गए तो वहां किसी को भी नहीं देखकर दलबीर ने कहा, पाजी आपने ज्यादा पी रखी है, गड्डी मैं चलाता हूं, तुझे आराम कर लो। सतनाम चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और दलबीर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में सतनाम को नींद आ गई और वो बैठे बैठे ही सो गया। सतनाम को सोए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि इस बार दलबीर के ब्रेक मारने से सतनाम का सर सामने जोर से टकराया। सतनाम ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया क्या? इतनी तेज ब्रेक मार दी। दलबीर को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पाजी गड्डी तो चल रही है, आपने ना सपना देखा होगा। गाड़ी वैसी की वैसी ही चली जा रही थी। सतनाम ने सोच लिया था कि अब सोना नहीं है, आज की रात वो जाग करके ही बिताएगा। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी कि एक आवाज गाड़ी के बोनट पे सुनाई दी सतनाम को। सतनाम ने बोनट पे देखा, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले रोड पे दिखी थी, बोनट पे बैठी सतनाम को शीशे के उस पार से मुस्कुराते हुए घूर रही थी। सतनाम ट्रक ड्राइवर था और दलबीर उसका हेल्पर। दोनों हाईवे पे जब देर रात सफर कर रहे थे तो सतनाम को ट्रक चलाते वक्त हाईवे पर ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद उसने किसी औरत के ऊपर अपनी गाड़ी चला दी। लेकिन ट्रक से उतर के देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार गाड़ी उसका हेल्पर दलबीर चला रहा था कि तभी बोनट पे किसी के गिरने की आवाज आई। सामने वही औरत थी जिसके ऊपर से सतनाम ने थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी निकाल दी थी। वो शीशे के उस पार से अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए सतनाम को घूर रही थी कि सतनाम जोर से चिल्लाया, दलबीर गड्डी रोको। दलबीर ने गाड़ी रोकी और सतनाम से पूछा, क्या हुआ बाजी? सतनाम ने उसे पूरी बात बताई तो दलबीर ने कहा, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो यही होता है। सतनाम को भी ऐसी चीजें जो उसके साथ हो रही थी उनमें यकीन नहीं था और उसने थोड़ी पी भी रखी थी, तो उसने भी मान लिया कि शायद ये सब कुछ उसका वहम ही है। गाड़ी से उतर के दोनों ढाबे पर बैठे हुए थे। सतनाम ने वहां खाना परोसने वाले एक लड़के से पूछा, इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? तो उसने जवाब दिया कि यहां तो आए दिन ऐसा होता रहता है, आप पहले नहीं है,
जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले यहां एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था और उसके बाद से यहां लोगों ने कई बार उस औरत की आत्मा को देखा है। दलबीर ये सब सुन करके काफी डर गया था। उसने कहा, पाजी आज की रात हम यहीं काट लेते हैं ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सतनाम हंसते हुए कहता है, लड़की मुझे दिखाई दे रही है, बैंड मेरी बजनी चाहिए और डर तुझे लग रहा है। चल कोई गलत नहीं है, तू गड्डी में सो जाना, मैं चला लूंगा गाड़ी आराम से। किसी तरह मनाकर डांट डपट के सतनाम ने दलबीर को गाड़ी में चढ़ा ही लिया। आगे रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते एक जोरदार आवाज आई। उतर के देखा तो गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। सतनाम इसी चिंता में था, यार अब देर रात चक्का रिपेयर करना पड़ेगा, और दलबीर डरा डरा उससे चिपका हुआ घूम रहा था। सतनाम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार तू डरना बंद कर, चल पाना निकाल के ले आ, मेरी सीट के नीचे में रखा होगा बक्से में। दलबीर डरता डरता गया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते ही उसने सामने ड्राइविंग सीट पे देखा कि सतनाम खुद बैठा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए दलबीर को पाना पकड़ाया और बोला, एले जा दे दे मैनू पाना। दलबीर ने टायर के पास देखा तो एक सतनाम वहां भी था। डर के मारे पसीने से भीग के थर थर कांपता हुआ दलबीर चिल्लाया, बाजी! और इतना बोल के जोर जोर से रोने लगा। सतनाम टायर के पास से उठ के आया और जोर का एक थप्पड़ मारा दलबीर को। ढाबे पर खाना पीना खाकर सतनाम और दलबीर जब ट्रक लेकर आगे बढ़े तो आगे रास्ते में टायर पंचर हुआ। सतनाम पंचर बना रहा था जब उसने दलबीर से कहा कि ट्रक की सीट के नीचे से पाना पड़ा है, वो ले आ। दलबीर जब ट्रक की सीट से पाना लेने गया तो उसे वहां भी एक सतनाम दिख रहा था, जिसने कहा, एले पाना दे दे मैनू। दलबीर डर से चिल्लाने लगा, बाजी! कि तभी सतनाम टायर के पास से उठ के आया और जोर का एक थप्पड़ मारा दलबीर को। सतनाम गुस्से में खुद ही पाना लेकर टायर चेंज करने में लग गया था। सतनाम टायर बदल ही रहा था कि दलबीर की आवाज आई, बाजी ट्रक के नीचे कुछ है। सतनाम ने सर उठा के देखा तो दलबीर डर के मारे ट्रक के ऊपर बैठा था। सतनाम ने ट्रक के नीचे टॉर्च मारी तो देखा तो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। सतनाम ने तुरंत पत्थर उठाकर वहां मारा तो एक कुत्ता चीखता हुआ भागा। दलबीर ने सुकून की सांस ली क्योंकि कोई डरने वाली बात नहीं थी। अब हल्की सी धुंध में सतनाम ने ऊपर दलबीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, PB03AP0855 में सफर कर रहे यात्री को सूचित किया जाता है कि HR05KN5458 के यात्री आपका 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया नीचे आ जाएं और हमारी यात्रा को सुखद बनाएं। ये सुन के दलबीर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सतनाम गाड़ी चला रहा था और सड़क के दोनों तरफ जंगल था। अब पहाड़ियों के पार का मैदानी रास्ता आ चुका था। दलबीर इस वक्त इसी सोच में था कि सतनाम उसका दोस्त है या दुश्मन। सतनाम को डरते डरते दलबीर ने बोला, बाजी गड्डी रोको ना, जरा हल्का हो लूं। सतनाम ने गाड़ी रोकी। दलबीर उतरा
और फिर जंगल के अंदर गया और अंधेरे में उसने भागना शुरू कर दिया। बड़ी दूर तक भागने के बाद दोबारा दलबीर को सड़क दिखी। सड़क पे हांफता हुआ दलबीर बैठ गया और किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। दलबीर अपने हाथ हवा में उठा के चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ओ भाई गाड़ी रोको। अंधेरे में चमकती वो हेडलाइट्स अब पास आके रुकी। दरवाजा खोला और सतनाम की आवाज आई, और कहां चला गया था तू? चला जा, बहुत दूर जाना है। सतनाम और दलबीर हाईवे पर ट्रक चला रहे थे। सतनाम की हरकतों से दलबीर डरा हुआ था। उसने कहा, पाजी गाड़ी रोको जरा, हल्का हो लूं। ट्रक से उतरकर दलबीर जंगल में कहीं अंदर भाग गया। आगे जाकर एक सड़क मिली जहां अंधेरे में बैठकर दलबीर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। एक ट्रक दूर से आती दिखी तो हाथ हिला हिलाकर चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ओ भाई गाड़ी रोको। ट्रक रुकी तो अंदर सतनाम था। उसने कहा, और कहां चला गया था तू? चला जा, बहुत दूर जाना है। मरता क्या न करता दलबीर वापस उस ट्रक में बैठा और इस बार दलबीर रह रह के सतनाम को देख रहा था। सतनाम थोड़ी देर बाद मुस्कुराया और बोला, सोच रहा है ना कि इसे तेरी गाड़ी का नंबर कैसे पता? सतनाम को तो नहीं पता था वो नंबर, पर तुझे और मुझे तो याद है ही। दलबीर को इतना सुनने की देर थी, बस वो समझ गया था कि इतनी देर से क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो सतनाम के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था उस रात। मैंने कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, लेकिन नहीं लगी। अंधेरे और कोहरे में ठीक से मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। सतनाम ने झपट्टा मारते हुए दलबीर को पकड़ा और फिर ट्रक में रखी हुई रस्सी से उसे बांधने लगा। दलबीर ने बहुत कोशिश की खुद को सतनाम की पकड़ से छुड़ाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नामुमकिन रही। दलबीर को रस्सी से बांधते बांधते सतनाम ने कहा, अब क्या फायदा माफी मांगने का? मैं तो मर गई उस दिन से आज तक। हाँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि माँ को छीन के माफी मांग रहा है। सजा तो तुझे मिलेगी। 3 साल से इंतजार कर रही थी इस सड़क पर कि तू कभी न कभी तो आएगा। इस घटना से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में जो औरत मारी गई थी, जिसके भूत को बहुत सारे ड्राइवर्स ने देखा था, वो यही औरत थी। और जिस गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हुई थी, वो गाड़ी उस रात दलबीर ही चला रहा था और उसी की गाड़ी का नंबर था HR05KN5458। सतनाम ने रस्सी से बांधकर दलबीर को रास्ते पर फेंक दिया और उसके बाद अपनी ही गाड़ी से कुचल के आगे की ओर निकल गया। आज भी उस हाईवे पर लोगों को एक औरत दिखाई देती है, क्योंकि 3 साल पहले जिस रात दलबीर ट्रक चला रहा था, उस रात
दलबीर के साथ उसका एक हेल्पर भी था। शायद उस आत्मा को अब उस हेल्पर की तलाश है।